ये क्वेश्चन 1 का सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो इसे लिख लेना होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूं और सेकेंड में दिया हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, इसलिए x का कोफिशिएंट मैच कराना होगा या फिर y का कोफिशिएंट मैच कराना होगा। ये डिपेंड करता है कि किसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है या फिर y को एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ पर y को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं y का कोफिशिएंट मैच कराऊंगा। यहाँ पर y के साथ 4 है और यहाँ पर y के साथ 2 है। तो 2 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 4 हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, इसी बात को लिख लेना होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी बात को लिख लेना होगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब रहा बात इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 के साथ ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर y वाले टर्म के साथ प्लस साइन है और यहाँ पर y वाले टर्म के साथ माइनस साइन है, तो इस केस में ऐड करना होगा। डिफरेंट साइन रहता है तो ऐड किया जाता है, अगर सेम साइन रहता तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस रहता तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन होता, और यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस रहेगा तो उस केस में सब्ट्रैक्शन का साइन होगा। और जब डिफरेंट डिफरेंट साइन होगा, जैसे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो उस केस में प्लस, या फिर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस रहेगा तो उस केस में भी प्लस साइन देना है। तो एक चीज आप लोग ये बस याद रखो कि जिस टर्म को एलिमिनेट करना है उसका साइन अगर डिफरेंट है तो उस केस में प्लस होगा, और सिमिलर साइन है तो उस केस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को आगे वर्क करना होगा। फर्स्ट इक्वेशन जैसा है उसी तरह से उसको उतार लेना होगा। तो मैं उतार लेता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सभी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 4x, माइनस इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 4y इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 4। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो 3x प्लस 4 हो जाएगा 7x, यहाँ पर प्लस 4y है और यहाँ पर माइनस 4y है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 0, तो उसको शो करने की आवश्यकता नहीं है, इक्वल टू साइन देंगे और 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, तो यहाँ पर 14 लिखना होगा। अब इसके बाद 7 को इक्वल साइन के राइट साइड लाना होगा, तो 7 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब x इक्वल टू हो जाएगा 14/7, इस 7 से 14 को कट कर लेंगे, यहाँ पर मिलेगा 2, इस तरह से x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इस x के वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में x के प्लेस पर रखने पर y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन सिंपल है, मैं सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस पर 2 रख लेता हूँ। तो उसी चीज को पहले लिख लेना होगा, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। अब मैं यहाँ पर 2 रख लेता हूँ, 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। इसके बाद हो जाएगा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इस 4 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा, तो इसके बाद आएगा माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2। अब ये माइनस कट हो जाएगा। अब इसके बाद y इक्वल टू 2/2। अब ये दोनों 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 1। फाइनली y इक्वल टू मिलेगा 1। इस तरह से y का वैल्यू निकल गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों ने निकाल लिया। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने। अब इन दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन सिंपल है, तो यहाँ से मैं x निकाल लेता हूँ। लिखना होगा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन को लिख लेना होगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। मैं x निकालने जा रहा हूँ, इसलिए इस 2y वाले टर्म को
को इक्वल साइन के राइट साइड भेजूंगा। तो इसके बाद हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 प्लस 2y। इसके बाद हो जाएगा 2x इक्वल टू, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन निकल सकता है तो मैं 2 निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा 1 प्लस y। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा। तो इसके बाद हो जाएगा x इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा। तो उसके बाद आएगा x इक्वल टू 1 प्लस y। यहाँ जो x का एक्सप्रेशन निकल रहा है, इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो कर लेते हैं। करने से पहले लिखना होगा सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 प्लस y इन इक्वेशन 1। यहाँ पर x का जो एक्सप्रेशन निकला है वो सेकेंड इक्वेशन से निकला है, इसलिए हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना होगा फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर देखिए क्या मिलता है। 3 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू 10 है, तो प्लस 4y इक्वल टू 10 लिख देना होगा। अब इन दोनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो 3 1 जा 3 प्लस 3 इंटू y 3y हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट टर्म में इस 3 को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा और इन दोनों टर्म को सॉल्व करके लिख लेना होगा। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू 10 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 7y इक्वल टू 7 और आगे हो जाएगा y इक्वल टू 7 बाई 7। ये दोनों कट हो जाएगा। इस तरह से y का वैल्यू आ जाएगा 1। अब इसी वैल्यू को जो x का एक्सप्रेशन निकला है इस y के प्लेस पर रखने से x निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 1 और y के प्लेस पर 1 रखना होगा, तो x आ जाएगा 2। इस मेथड से भी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 आ रहा है। तो चाहे एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।